वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। एक दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी आए हैं जेके एसएसबी की तरफ से रिगार्डिंग अपकमिंग एग्ज़ाम्स, और कुछ सिलेक्शन लिस्ट भी यहाँ पे आउट हुई है, और कुछ कोर्ट केस के रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ कोर्ट केस आया है, क्या कुछ कोर्ट केस के रिलेटेड अपडेट आया है। उसके अलावा कुछ एक दो सिलेक्शन लिस्ट भी आउट हुई है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आज का कोर्ट केस आया उससे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके कोर्ट केस पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जेके एसएसबी के, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाले हैं, जिनकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी है, क्या वो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर होने की चांसेस है, क्या कुछ अपडेट है, इस सब बातों इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वाला वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो जूनियर असिस्टेंट का कोर्ट केस हुआ था, उस पर हुआ था कोर्ट केस ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि जो नॉर्मलाइजेशन हुई थी उसमें उसके रिलेटेड इश्यूज उठाए गए थे कोर्ट में कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो फेयर नहीं है। तो उसी के रिलेटेड केस चल रहा था कोर्ट में। तो उसको फाइनली जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है श्रीनगर बेंच का, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है और गो अहेड का सिग्नल दे दिया है जेके एसएसबी को, और कहा है कि जो आगे का प्रोसेस है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी रह गया है जूनियर असिस्टेंट की उन पोस्टों का, जिनका रिजल्ट पीछे आ गया था कुछ ही टाइम पहले, तो उनको अब आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। यानी उनकी अब सिलेक्शन लिस्ट भी तो आ चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये सब उनके लिए गुड न्यूज़ है, उन सब जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट में आए थे और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम उनका ये हाल्ट हो चुका था सिलेक्शन प्रोसेस। तो उनका अब यहाँ से आगे स्मूथली चलेंगे चीज़ें। देखिए यहाँ से एक चीज़ आप देख लीजिए, जितने भी केसेस जाते हैं कोर्ट में कहीं ना कहीं सारे के सारे केसेस जेके एसएसबी के फेवर में आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्ट कुछ ऐसा कर रहा है कि वो ज़बरदस्ती दे रहा है जेके एसएसबी को। जो भी चीज़ें चल रही है वो कोर्ट अपने हिसाब से देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जेके एसएसबी जो चीज़ कर रहा है कहीं ना कहीं उसी हिसाब से एक कॉर्पोरेशन से ही कोर्ट चीज़ें कर रहा है। मेरे ये कहने का मतलब ये है, देखिए अब इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर अगर इशू किया, अब अगर इन्होंने कंटिन्यूसली एग्ज़ाम कराए, तो कहीं ना कहीं जेके एसएसबी को ये पूरा लग रहा है कि आने वाले एग्ज़ाम्स एपटेक कंपनी से ही कराने हैं। इसके अलावा उनको ये भी लग रहा है कि आगे वाले एग्ज़ाम्स कंटिन्यू करेंगे और जो पीछे वाले एग्ज़ाम्स हैं वो वैसे के वैसे ही स्टैंड रहेंगे। तभी जाके ये इतना कर रही है, एग्ज़ाम कैलेंडर्स निकाल रही है, ये सब चीज़ें कर रही है। ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अब अगर देखिए प्रॉब्लम होती है, पहले थी 2 तारीख को हियरिंग, फिर हुई 7 तारीख को हियरिंग, अब हो गई है 27 तारीख को हियरिंग, जो भी आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स है। चलिए इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिपोर्ट, फाइनल केस यहाँ पे क्या था वो हम देख लेते हैं, फिर इस चीज़ में हम लास्ट पे एंड पे बात करेंगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ा पूरा डिटेल में केस शीट दी हुई है, क्या कुछ कैसी चीज़ें थे, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या था, किन बेसिस पे ये ठीक है, क्या कुछ चीज़ें हैं, वो सारा दिया हुआ। और एंड पे हम देखेंगे एंड वाली लाइन क्या है। यहाँ पे देखिए एंड वाली लाइन में साफ कंक्लूड किया गया है, इन व्यू ऑफ द अबोव वी होल्ड दैट द रेस्पोंडेंट्स वर वेल विद इन देयर राइट एंड जुरिसडिक्शन व्हाइल अडॉप्टिंग एंड अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड इन फाइनलाइजिंग द सिलेक्शन प्रोसेस सिंस इट वाज मेड क्लियर इन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल एज अ सब्सिक्वेंट नोटिस दैट दिस मेथड विल बी यूज्ड इन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो बोला गया कि जो परसेंटाइल का मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं एंड फाइनली इसको जो कोर्ट केस है इसको डिसमिस कर दिया है और जेके एसएसबी को बोला है कि आगे कंटिन्यू किया जाए इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है जेके एसएसबी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या अपडेट है यहाँ पे हम देखते हैं। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कैडर्स एंड डिपार्टमेंट्स फॉर रिमेनिंग क्लास 4 पोस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 एडवर्टाइज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 डेटेड 26/6/2022 रिलीज ऑफ विदहेल्ड केसेस देयर ऑफ। तो यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट और जो एलोकेशन ऑफ कैडर है, जो कुछ रह गई थी पोस्टें क्लास 4 की, उनकी भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है विद देयर एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक बार फिर से उनके नेम्स दिखा देता हूँ आपको। ये रहे नेम्स, ये सारे
जसविंदर सिंह है, रघुबीर सिंह है, आशा देवी है, इम्तियाज़ हुसैन है, अश्विनी परिहार है, सबा है, आदिल रसूल, इरफान अहमद भट्ट, हिलाल अहमद शेख, ये सारे सेलेक्ट हो गए और उनको कैडर वगैरह भी सारा कुछ दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे उधमपुर देख सकते हो, आप श्रीनगर देख सकते हो, बडगाम देख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली इनकी सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है विद एलोकेशन ऑफ देयर कैडर, कहाँ पे उनकी जो कैडर है उनको सेलेक्ट हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है उनको। ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे JK SSB की तरफ से और जो कोर्ट केस था उसके रिलेटेड। अब हम बात करेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है। देखिए, अगर आप मेरी बात यहाँ पे मानोगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ तो कि कहीं ना कहीं आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भरोसा कर रहे हो तो प्लीज़ 2 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहिए। देखिए, आज अराउंड 13 है डेट, अभी है अराउंड 14 डेज़ 27 को, ठीक है। अब अगर 27 को क्या हियरिंग आती है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोर्ट में है केस, क्या डिसीजन आ सकता है। लेकिन क्या आप इन 14 डेज़ को रिस्क में ले सकते हो कि आप नहीं पढ़ोगे? क्या पता कल ऐसा हो जाए 27 को जो कोर्ट है वो ये डिसीजन दे दे कि कंटिन्यूसली इसी कंपनी से एग्ज़ाम कराया जाए और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर है एज़ पर टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर ही एग्ज़ाम हो जाए। तो क्या ये 14 डेज़ आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको सोचने वाली है। आप 27 तक और कुछ अगर आपके पास होता ना ऑप्शन, तब मैं आपको बोलता वही करो, तब मैं आपको बोलता जाओ, आप भी चले जाओ रोड्स पे, क्योंकि कोई जाने का मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर चीज़ें कोर्ट में है तो हमें थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए कोर्ट पे। क्या कुछ डिसीजन होगा 27 फ़ेब को वो दूसरी चीज़ है, उस पर हम फ़िलहाल डिपेंड रहेंगे। लेकिन इतना हमें ज़रूर करना है कि अगर ऐसा हो जाए कोर्ट JK SSB के फेवर में डिसीजन दे और वो 1-2 दिन में एडमिट कार्ड इशू कर दे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के और एज़ पर एग्ज़ाम कैलेंडर एग्ज़ाम्स हो जाए, तो आप ये 14 डेज़ कहाँ से लाओगे? आपके 27 के बाद अगर 10 को फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, क्या आप 10 दिन में प्रिपरेशन को कंप्लीट कर दोगे? तो अब फिर तब वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही दिन से, आप कोई भी मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं उनमें हर एक में आपको यही बोलता हूँ कि आप अपने एंड से अगर आपसे कुछ हो रहा है कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है। बोलना इतना आसान है कि आप पढ़िए इन चीज़ों से दूर रहिए, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है ये सब चीज़ें करना। लेकिन फिर भी अगर और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो तब आपके लिए बेस्ट ही है कि आप प्रिपेयर करिए कंटिन्यूसली, क्योंकि कोर्ट में केस है। तो हम होप रखेंगे अच्छे के लिए, जो फॉर बेटरमेंट ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगा वही हो। लेकिन तब तक हमें अपने एंड से जितनी हो सके वो हम मेहनत करेंगे, और मेहनत ही है हमारे पास, जो हम तक है वो है मेहनत। रिज़ल्ट देखा जाएगा किस तरह का होगा। तो आपके लिए अभी आज के अगर मैं डेट में बात करूं तो 27 तक जो 20 डेज़ हैं, जो 13 डेज़ है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इस प्रेपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की है पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से लगे हुए हो। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दोगे तो आपका लेवल बहुत कम हो जाएगा। मैं हर एक वीडियो में आपको ये बात बोलता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ अभी भी नहीं आ रही है तो आप देखिए JK SSB कंटिन्यूसली एग्ज़ाम कैलेंडर्स इशू कर रही है। कंटिन्यूसली जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है JK SSB का, उसकी भी कुछ टाइम पहले जो मैसेजेस थे वो वायरल हुई, मतलब जो उन्होंने कही थी या नहीं वो ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी लगता है कि वो पूरी तरह से उन्होंने बंदोबस्त कर दिया है, तैयारियाँ कर दिया है कि जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, VLW का हो, पटवारी का हो, जब कोई भी एग्ज़ाम है वो एज़ पर एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम कैलेंडर करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप सीरियस लीजिए। 27 तक आप भूल जाए कि कोर्ट केस क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आसपास होंगी जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आपको एट द एंड अपने अंदर जो मोटिवेशन है वही आपको हेल्पफुल रहने वाली है, आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो सिंपल से यहाँ पे आपके लिए मेरी एक मैसेज है कि आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW, पटवारी, जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कंटिन्यूसली करिए। और जो JK PSI का है
उसका भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका भी प्रोसेस भी कंटिन्यू हो जाए। और अगर कंटिन्यू हो जाए तब आपके पास बहुत कम टाइम दिया जाएगा फिज़िकल के लिए। तो जो भी बच्चे जिनका भी 85 प्लस या 80 प्लस स्कोर आ रहा है वो कंटिन्यूसली फ़िज़िकल के लिए भी प्रिपेयर करते रहिए। मैंने डिटेल में बोला है कि किस तरह से फ़िज़िकल करना है, क्या चीज़ें करनी है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बार जो मैंने फ़िज़िकल किया है उस बेसिस पे मैंने आपको बोला है कि किस तरह से आसान होता है फ़िज़िकल करने। तो अगर आपको हेल्पफुल लगेगा वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये एक सजेशन है आप सभी लोगों को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।